नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमी की तरफ से आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट जो है करवाया जा रहा है। ये आपका 100 क्वेश्चन का सेट होने वाला है और आप सब लोग चाहें तो ये जो है ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके ये सेट जो है परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है और आने वाले बिहार पुलिस में आप इसको जो है देख करके जा सकते हैं और आपका बीएसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। आप ये देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 6 है और इसके पहले का जो है हमने 5 सेट अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो देखिएगा, आपका रिवीजन जो है अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? पेशे से कौन एक शिक्षक थे? इसका आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही उत्तर होगा, जे.बी. कृपलानी। नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार है ना, नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग किया था? सैनिकों ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की? आंसर हो जाएगा बी.सी. दत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही होगा, बी.सी. दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में समझौता किसने कराया? ये जो आपका समझौता है आपका देखेंगे तो एनी बेसेंट के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही होगा। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? ये किसके लिए संबोधन है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा एम.जी. रनाडे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथे का ए होगा। उज्जैन का प्राचीनतम है ना, प्राचीन काल में पूछ रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो प्राचीन काल में नाम पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन नंबर जो है पाँचवें का बी होगा। दोस्तों इस पीडी का जो है मास्टर वीडियो अपलोड किया गया है जुलाई एडिशन का, आप करंट अफेयर देख सकते हैं। आपका 812 MCQ रिवीजन हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? संग्रहण जो है किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये आपको हो जाएगा भू राजस्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए सही होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर जो है दायर कर सकता है? अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो देखेंगे तो आपका 90 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का डी सही उत्तर होगा। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए 8 का देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, यानी मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। यही दोस्तों आपका जो है 8वें का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो देखिए 50% सीट जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए जो है आरक्षित होगा, जो कि गलत हो जाएगा। 50 नहीं 33% होना चाहिए। बाकी दूसरा जो है आपका ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। देखिए गांव के सभी लोग नहीं हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका वयस्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वयस्क। तो आगे देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये आपका 2004 जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये आपको देखने को मिलता है गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जो है किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो ये आपको हो जाएगा पहला संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही होगा। अगला है कि बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? आंसर हो जाएगा ओडिशा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12 का सी सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। इसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिणामात्मकता की ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माध्यमिका, लिखा गया है माध्यिका है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, माध्यिका जो है सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, उसी को बताना है। देखिए भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। यही दोस्तों आपका जो है 14 का ए, यहाँ पर देखिए 14 का यहाँ पर ए दिया गया है, यानी आपका जो है पहले सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटरों
का जनक जो है किसे माना जाता है? तो ये हम मानते हैं एलन ट्यूरिंग को मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही उत्तर होगा, एलन ट्यूरिंग। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोला कि हार्ड डिस्क के ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा फायर वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया। 18 का आंसर देखेंगे तो देखिए भारतनाट्यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए सही उत्तर होगा, भारतनाट्यम। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका पोंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विश्व का पहला 100% जो है जैविक राज्य है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका सिक्किम है ना, सिक्किम यानी अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? आंसर होगा आर्द्रभूमि हो जाएगा, ए जो है करेक्ट आंसर होगा आर्द्रभूमि। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका दिया गया है आप देखेंगे तो आपका 1987 हो जाएगा, और पेरिस एग्रीमेंट जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा 2015। रियो समिट ये आपका हो जाएगा 1992, और फर्स्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस जो है ये आपका 1995। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि वर्धमान ट्रॉफी किससे जो है आपका संबंधित है? देखिए वर्धमान ट्रॉफी की बात कर लेते हैं तो ये आपका संबंध रखता है भारोत्तोलन से, ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही उत्तर होगा। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई। तो दोस्तों ये थी आपकी मेड़ता है ना, मेड़ता की, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 24 का बी सही उत्तर होगा। कवकों का अध्ययन कहलाता है क्या? देखिए कवकों का अध्ययन आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइकोलॉजी होगा। क्या होगा आंसर? माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा कुल पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा कंपोजिटी होगा। क्या होगा आंसर? कंपोजिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जीवाणुओं में अभाव होता है किसका? जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी सही उत्तर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हेनले के लूप का कार्य है, हेनले के लूप का कार्य है, तो ये आपका है जल का संरक्षण हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल का संरक्षण। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है? आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाओं की, द्वार कोशिकाओं की, ऑप्शन नंबर जो है 29 का डी सही होगा। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है, लगभग डैश होता है। तो ये आपका देखिए 2 मिनट पहले है ना, ऑप्शन नंबर जो है 30 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था, तो ये आपको हो जाएगा माइकल फेराडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी सही उत्तर हो जाएगा, माइकल फेराडे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला कि विद्युत चुंबक की प्रबलता, विद्युत चुंबक की प्रबलता, तो इसका आंसर देखेंगे तो देखिए धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए करेक्ट आंसर होगा, धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है, आंसर हो जाएगा आवर्ती है ना, ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी सही उत्तर हो जाएगा। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया था? ये जो खोज है दोस्तों आपका आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से डैश एक कमजोर बल है, इनमें से आपका कमजोर बल कौन सा है? तो देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्या होगा आंसर? गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं?
इसका आंसर आपका 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तन्यता आपका नहीं दर्शाता है, बाकी विद्युत चालकता हो जाएगा, ध्वनि प्रकृति और द्युतिहीनता आपका इसमें शामिल है। निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आप देखेंगे तो सोडियम, लोहा, चांदी और सोना। फिर से देखेंगे सोडियम, लोहा, चांदी, सोना। अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। बोला कि अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए, पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होती है, यही दोस्तों आपका 39 का बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है। मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका सांसी इसमें शामिल नहीं है, बाकी होकाइडो है, होन्शु है और शिकोकू भी इसमें आपका शामिल है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। महाभियोग प्रस्ताव है, तो देखिए आपको हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो जाएगा, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। आंसर हो जाएगा वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, है ना, सब्सिडी पर व्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है। द्रविड़ भाषा मानी जाती है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, देख लेते हैं क्या है। भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा दी गई थी। तो ये दिया गया था भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा। देखिए, राज्य के क्षेत्र से मिलकर बनेगा, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका तीनों जो है आपका सही, यानी उपरोक्त हमारा सब सही है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा तोड़ना, है ना, तोड़ना किला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यन श्रेणियों के मध्य स्थित है। विंध्यन श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो देखिए आपको हो जाएगा मालवा का पठार, आप बोल सकते हैं ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये आपका चिल्का जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी, है ना, सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है। भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, तटीय मैदान होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है, बोला कि पाक्योंग विमानपत्तनम कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिक्किम। अगला कि सर्वेक्षण शोध का संस्थान किससे कहा जाता है। तो ये हम कहते हैं PF लाजार्स, है ना, लाजार्स फील्ड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी कहते हैं, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वेनिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेनिस। अच्छे से याद रखिएगा। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है। एलिफेंट पास जो आपका पास है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। PSLV, JSLV इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछता है, तो PSLV पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 56 का, तो आपका 1954 में आपका इस्तेमाल किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन, है ना, चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं। किस राज्य से संबंधित हैं, तो देखिए इनका संबंध है मणिपुर से, ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी होगा। नेक्स्ट है कि पीसो किस देश की मुद्रा है। पीसो दोस्तों आपका है मैक्सिको का है, ऑप्शन नंबर जो है 58 का
बी सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? देखिए ब्राह्मण धर्म से नहीं है तो आपका भगवती सूत्र दोस्तों आपका ब्राह्मण धर्म से नहीं है, बाकी शुल्व सूत्र है, धर्म सूत्र है और स्रोत सूत्र भी इसमें आपका शामिल है। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? इसका आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद शाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का ए सही होगा। किस जनजातीय के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? लाल बंगला कहते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा भुंजिया होगा। क्या होगा आंसर? भुंजिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। एहोल अभिलेख किस भाषा में है? देखिए एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर डी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए 2 राज्य कौन थे? तो ये आपका 2 राज्य हो जाएगा विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और बहमनी, ऑप्शन नंबर सी। कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र जांच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर जो है आपका 65 का बी सही उत्तर होगा। अगला कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया है? देखिए निरंकारी आंदोलन की बात कर लेते हैं तो ये जो शुरुआत है आपका बाबा दयाल दास के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 66 का ए सही उत्तर होगा। अगला कि वेनेजुएलास है ना, वेनेजुएलास कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ग्रीस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 67 का जो है आपका सी होगा, ग्रीस, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कैश एंड कैरी और उधार पट्टे का कानून किस देश से संबंधित है? आंसर आपको हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी होगा। पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? तो ये आपका है दोस्तों गेथॉर्न हार्डी का है, ऑप्शन नंबर जो है 69 का ए राइट होगा। 1508 ईस्वी में चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ये किसके मध्य हुआ था? देखिए आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और गुजरात के शासक के मध्य हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी होगा। महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए गुजराती को शामिल नहीं किया गया था, बाकी बिहारी, गोरखा और डोगरा भी इसमें आपके शामिल थे। चलिए आगे देखेंगे। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की? श्रमिक क्लब की स्थापना की। देखिए 72 की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा ससिप्ता बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 72 का जो है ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है कि बोला कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो कि अराकान योमा किस देश में स्थित है? अराकान योमा जो है किस देश में स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? म्यांमार में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? गलत की बात कर रहा है तो 74 की बात करते हैं तो नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को आपस में जोड़ता है, यही आपका दोस्तों 74 का गलत हो जाएगा। देखिए सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ये आपका सही होना चाहिए। बाकी अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर जो है गुरु शिखर है। कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है आपका सकापोसी है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? आंसर आपको हो जाएगा जस्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी नदी जो है किस झील से निकलती है? किस झील से निकलता है? तो ये आपको हो जाएगा चौराबाड़ी ताल झील है ना, चौराबाड़ी ताल झील, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि बोलते बोलते ऑप्शन नंबर गड़बड़ हो जाता है, बाकी आप जो टिक लगता है वही आपका सही होता है। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था कौन? प्रथम ब्रिटिश पूछ रहा है तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा हेरोल्ड मैकमिलियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 77 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सही कथन का चयन करके बताइए इसमें आपका सही क्या है।
देखिए नाबार्ड की जो प्रथम महिला हैं अध्यक्ष जो रही थी रंजना कुमार, जो कि यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसका मिलान असत्य, यानी हमारा किसका मिलान गलत है। देखिए विश्व की सबसे छोटी नदी जो है आपका करो नदी है, सही है यूएसए। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल उत्तराखंड, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ये आपका लेह लद्दाख होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेह लद्दाख। बाकी विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय है। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है यानी क्षेत्रफल के हिसाब से कच्छ यानी गुजरात में देखने को मिलता है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए राइट होगा। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में किनका प्रतिशत कार्बन उपस्थित है, कितना, माफ कीजिए कितना प्रतिशत जो है, कितना परसेंट आपका कार्बन जो है भूपर्पटी खनिजों में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 0.025% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आयनिक यौगिकों के देखिए क्वथनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। आंसर हो जाएगा जैव भार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनाता है, लवण के साथ और क्या बनाता है, तो ये आपका पानी हो जाएगा, क्या होगा आंसर, पानी। ऑप्शन नंबर जो है 84 का डी होगा। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकालना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है क्या, तो ये आपको हो जाएगा स्प्लाइसिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से किस समूह की एंटीबॉडी जिससे एलर्जिक क्रिया जो है प्रारंभ होती है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए 86 का आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IgE हो जाएगा, बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, दोनों के साथ मिलकर के जो है अभिक्रिया करता है, तो 87 का आंसर आप देखेंगे तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला कि साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है, साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बोला कि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परामित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि है, यह किस काल के हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है पाल युग के समय का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हॉलैंड के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की, तो ये आपका 1632 में स्थापित किया गया था, ए सही होगा। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या हैं, तो देखिए हिमालय हो जाएगा, कर्क रेखा की स्थिति और दक्षिण पश्चिम मानसून, तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, यह अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, ये जो आपका अर्थव्यवस्था है दोस्तों आप देखेंगे तो सामाजिक अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 92 का सी होगा। अगला कि लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया गया था आपका सेरा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, सेरा ने। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये आपका शुरू किया गया था 1952 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है, किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है, तो ये आपको हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था, जो इसका गठन है आप देखेंगे तो 18 नवंबर 2004 में किया गया था, ए सही उत्तर होगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी होगा मैसूर। सूक्ष्म लघु और यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ, आंसर हो जाएगा 2006 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंध रखता है स्वैच्छिक स्वनिवृत्तियों से, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अगला कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, जीएसटी दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा।